नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को बर्थ भी कहा जाता है, हिंदी में आप इसे प्रसव या जन्म कहोगे। ठीक है। पार्चुरेशन का नॉर्मली मतलब डिलीवरी से होता है। पार्च्यो का मतलब होता है टू बी इन लेबर। ठीक है। ह्यूमन का जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है वो आप सभी को पता है कि 9 महीने का होता है। सप्ताह की बात करें तो 38 सप्ताह होता है। दिन की बात करें तो 266 दिन का होता है। गर्भकाल फर्टिलाइजेशन से लेकर के पार्चुरेशन तक का जो काल होता है वो क्या कहलाता है? गर्भकाल कहा जाता है। अब पार्चुरेशन को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो पार्चुरेशन को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। पार्चुरेशन न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। ठीक है। पार्चुरेशन का साइन कहाँ से मिलता है ये देखिए। फुली डेवलप फीटस यानी पूर्ण विकसित गर्भ और प्लेसेंटा के द्वारा उत्पन्न होता है क्या? पार्चुरेशन का साइन, जिसकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी मंद गर्भाशय संकुचन होता है और इसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। इससे क्या समझ में आया आपको? पार्चुरेशन का साइन है वो प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस के द्वारा मिलता है। फीटस क्या कहता है कि भैया मैं पूरी तरीके से डेवलप हो चुका हूँ, मेरा अंदर रहने का टाइम पूरा हो चुका है, अब मुझे क्या करना है? बाहर आना है। मैं पार्चुरेशन के लिए बिल्कुल क्या हूँ? तैयार हूँ। ठीक है। ये साइन मिलता है जिसकी वजह से गर्भाशय में मंद गर्भाशय संकुचन होता है और उसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ये क्या करता है? मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड को, किसको? मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट को? पोस्टीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करता है और उसे कहता है कि भैया अब आप क्या करो? ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। ठीक है। क्यों करो? क्योंकि वहां पर फीटस पूरी तरीके से डेवलप होकर के बैठा है और वो पार्चुरेशन के लिए अब क्या है? रेडी है। तो अब आप क्या करो? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। और आप सभी को पता है कि पार्चुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है। इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के कारण पीयूष ग्रंथि का जो पोस्टीरियर पार्ट है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या करता है? सिक्रेशन करता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये मैन हार्मोन होता है जो यूट्रस के मसल्स में क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है। फीमेल की बॉडी में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, चाहे वो मिल्क इंजेक्शन हो या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस हो, वहाँ पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन लिखा हुआ वर्ड नज़र आ जाए तो इसका मतलब है वहाँ पर कौन सा हार्मोन होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होगा। ठीक है। तो ये था। अभी जो पढ़ा है उसको एक लाइन में लिखा है, यहाँ पर देखिए। जो फीटस और प्लेसेंटा पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं और इसकी वजह से फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है और फिर क्या होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है। ठीक है। पार्चुरेशन की मैकेनिज्म देखिए। यहाँ पर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या होता है कि 3 लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। 3 कौन कौन? एक तो फीटस करता है, एक प्लेसेंटा करता है और एक करती है मदर। फीटस, प्लेसेंटा और मदर। ठीक है। ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फीटस के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या कुछ चेंज आता है। देखिए, आप सभी को पता है कि फीटस पूरी तरीके से क्या हो चुका है? डेवलप हो चुका है। ठीक है। डेवलप हो चुका है इसका मतलब है कि फीटस के पास में खुद का हाइपोथैलेमस होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है। अब फीटस के हाइपोथैलेमस ने CRH रिलीज करवाया। CRH क्या होता है? कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। अब ये CRH ने फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाया ACTH यानी एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करवाया। ठीक है। ये ACTH एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और इससे रिलीज करवाएगा कोर्टिसोल और DHEA। ठीक है। अब यहाँ से ये जो DHEA है ये जाएगा यहाँ से किसके पास? प्लेसेंटा के पास। ठीक है। और प्लेसेंटल हार्मोन्स
इस DHEA को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एस्ट्रोजन में। ठीक है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन की रिसेप्टर को यहाँ पर बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज कर देगा तो जाहिर सी बात है कि नीचे यूट्रस में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़ेंगे तो मदर की हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़े, यहाँ पर मदर के हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा। कैसे सिग्नल जाएंगे, न्यूरल सिग्नल जाएंगे। ठीक है, अब मदर की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें न्यूरल सिग्नल जाएगा और वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, इसका मतलब है कि जो गर्भाशय है उसमें जो संकुचन होगा वो तेज तेज होंगे, यानी फास्टली क्या होंगे, फास्टली कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, यूट्रस में। और अधिक मात्रा में किसको रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा और अधिक, तो पार्चुरेशन की क्रिया क्या हो जाती है, सरल हो जाती है। ठीक है, अब अभी अभी हमने एक बात और पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, देखो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बढ़े तो कैसा सिग्नल गया, न्यूरल सिग्नल गया। ठीक है, अभी अभी बताया था कि जो पार्चुरेशन की क्रिया होती है वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होते हैं। तो सिग्नल कैसे जाते हैं, न्यूरल सिग्नल जाते हैं। और एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है, एंडोक्राइन का मतलब होता है हार्मोन से। तो यहाँ पर हार्मोन जैसे CRH हो गया, DHEA हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, तो हार्मोन भी इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि पार्चुरेशन की क्रिया को न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पर कोर्टिसोल बच गया। अब ये जो कोर्टिसोल है भैया, ये भी यहाँ पर अपना काम करेगा, ये वेस्टेज नहीं जाएगा, ये भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये क्या करता है, ये प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज करवाता है। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये क्या करते हैं कि स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी तो क्या होता है, बर्थ होता है। तो हम कह सकते हैं कि बर्थ टाइमिंग को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, कोर्टिसोल करता है। तो समझ में आ गया होगा कि कोर्टिसोल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रेशियो यहाँ पर देखिए। प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है। भाई प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, जाहिर सी बात है। तो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एस्ट्रोजन क्या होगा, कम होगा। पार्चुरेशन के टाइम क्या होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन की जो ब्लॉकेज है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, क्या समझ में आया आपको इससे, रिमूवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन ब्लॉक से। इससे देखिए, आप सभी को पता है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो एंडोमेट्रियम लाइन को मोटा करके रखता है, थिक करके रखता है। सही है, ये जो सर्विक्स होता है उसमें एक तरीके की ब्लॉकेज करके रखता है, कौन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब ये जो ब्लॉकेज क्यों करके रखता है, ब्लॉकेज इसलिए करके रखता है ताकि फीटस क्या हो, बाहर ना आ जाए। अब ये ब्लॉकेज हटेगी तभी तो क्या होगा, बच्चा बाहर आएगा। ठीक है, अब ये ब्लॉकेज कब हटेगी, जब प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन कम कब होगा, जब उसके साथ वाला एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तब प्रोजेस्टेरोन की ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगी और फीटस बाहर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, पार्चुरेशन के टाइम एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है किससे, प्रोजेस्टेरोन से, और प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब पार्चुरेशन की स्टेज पर नज़र डालते हैं। देखिए, पहली स्टेज है डायलेशन स्टेज। डायलेशन का मतलब क्या होता है, फैलाव होता है। ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के फलस्वरूप सर्विक्स और वेजाइना दोनों का क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है, फैलाव हो जाता है। फैलाव हो जाता है तभी तो फीटस क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, शिशु बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर आ जाता है जब सर्विक्स और वेजाइना का डायलेशन हो जाता है। ठीक है, अब बर्थ कैनाल ये सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल से मिलकर के बनी होती है, कौन, बर्थ कैनाल। ठीक है,
यानी सर्विक्स की कैनाल और वेजाइना की कैनाल आपस में मिल करके बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। ठीक है। अभी जो प्लेसेंटा है, आप सभी को पता है कि प्लेसेंटा और ओवरी भी एक हार्मोन सिक्रेट करती हैं और उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, बर्थ कैनाल को ब्रॉड यानी बर्थ कैनाल को विस्तृत करने का काम करता है ताकि फीटस आसानी से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है भाई, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्या करता है, रिलैक्स करता है ताकि फीटस आसानी से क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो पहली स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स और वेजाइना का डायलेशन होता है। ठीक है। दूसरी जो स्टेज है वो एक्सप्लिशन है यानी निष्कासन। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में शिशु का हेड बाहर आता है सबसे पहले। ठीक है, यानी मदर की बॉडी से अब शिशु क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और सबसे पहले क्या आता है, सिर आता है। ठीक है, तो शिशु का सिर हमेशा सर्विक्स की तरफ होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसे ही कंडीशन भी हो जाती है कि सर्विक्स की तरफ पैर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मदर और बेबी दोनों में से दोनों की डेथ भी हो सकती है या फिर किसी एक की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सर्विक्स की तरफ क्या होना चाहिए, सिर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी स्टेज भी है भैया, स्टेज ऑफ आफ्टर बर्थ। इस स्टेज में क्या होता है, देखो इस थर्ड स्टेज में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि शिशु जन्म के बाद 10-15 मिनट के बाद में यूट्रस से अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा भी क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, और बाद में इस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है। भाई शिशु का बर्थ हो चुका है तो जैसी बात है कि अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा अंदर क्या करेंगे, ये बोलेंगे मुझे भी साथ लेकर के चलो, मेरा अंदर क्या काम है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप ये। और ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है इसको कुछ कपल इसकी बैंकिंग करवाते हैं, प्रिजर्व करवाते हैं, क्योंकि ये टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं। इसे फ्यूचर में यूज भी किया जा सकता है एम्बिलिकल कॉर्ड को। ठीक है, तो ये था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ क्विक हार्मोन कहा जाता है। बर्थ क्विक हार्मोन क्यों कहा जाता है, गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है और प्रसव को क्या करता है, प्रेरित करता है, इसलिए इसको बर्थ क्विक हार्मोन कहा जाता है। लव हार्मोन भी कहा जाता है। लेबर पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको लेबर पेन हार्मोन भी कहा जाता है। मिल्क लेड डाउन हार्मोन या फिर मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, किसको, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसको ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, अब इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन क्यों कहा जाता है, इस हार्मोन की प्रेजेंस में क्या होता है कि मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है और मेमरी ग्लैंड से मिल्क का निष्कासन होता है और मिल्क निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन या फिर मिल्क लेट डाउन हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना मिल्क फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, मिल्क फॉर्मेशन के लिए तो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये निष्कासन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, पार्चुरेशन की स्टेज को यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। देखो ये तो आपको पता है इनिशियल स्टेज होती है। ठीक है, सर्विक्स और वेजाइना अपनी नॉर्मल स्थिति में है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये है डायलेशन स्टेज। डायलेशन स्टेज में क्या हुआ था कि वेजाइना और सर्विक्स का क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, फैलाव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप और यहाँ पर देखिए। ठीक है, साइज में अंतर आ रहा है। यहाँ पर वेजाइना और सर्विक्स का क्या होगा, डायलेशन होगा, ये फैल गए। ठीक है, दूसरी स्टेज में क्या हुआ था, दूसरी स्टेज में जो फीटस है उसका सिर पहले बाहर आता है, सर्विक्स की तरफ उसका सिर होता है और इस पोजीशन को क्या कहा जाता है, क्राउनिंग ऑफ द हेड। और दूसरी स्टेज में फीटस बॉडी से, मदर की बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तीसरी स्टेज में क्या हुआ था, इस स्टेज में जो बचा हुआ प्लेसेंटा और ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरी स्टेज थी। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे चलो। ये जो स्टेज आपको नज़र आ रही है, इस स्टेज में देखो
वेजाइना और सर्विक्स ये तो यहाँ पर अपनी नॉर्मल स्टेज में है, देखो, लेकिन बच्चे को यूट्रस कट करके बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो डिलीवरी की जाती है उसको सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी बोला जाता है। ऐसी जो डिलीवरी है ये ज़्यादातर शहरों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो शहरी महिलाएं होती है उनको लगता है कि मेरे आसपास अच्छे क्या हैं, हॉस्पिटल हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, मैं इतना पेन सहन नहीं कर सकती। ठीक है, इसका कारण होता है कि मदर की हाइपोथैलेमस के पास में क्या जाते हैं, कम सिग्नल जाते हैं। अब ये कम सिग्नल जाते हैं तो जायज़ सी बात है कि जो यूट्रस है उसमें फास्टली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, वेजाइना और सर्विक्स का डायलेशन नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन भी कम रिलीज होता है, और ऑक्सीटोसिन कम रिलीज होता है तो यूट्रस को कट करके बेबी को बाहर निकाला जाता है। इस तरीके की डिलीवरी को सिजेरियन डिलीवरी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसका रीजन एक और भी है कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल देखिए, ये है नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, फीटस का सिर सर्विक्स और वेजाइना के द्वारा बाहर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके की डिलीवरी गांव में ज़्यादा देखने को मिलती है। वो सोचती रहती है कि मेरे आसपास ज़्यादा सुख सुविधा नहीं है, मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी करवानी है। इसकी वजह से उसके हाइपोथैलेमस के पास में बार बार सिग्नल जाता है, बार बार सिग्नल जाता है, तो उसके यूट्रस में फास्टली कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऑक्सीटोसिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होता है, इसकी वजह से जो पार्चुरेशन की क्रिया है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है कि सी सेक्शन गाँव में देखने को नहीं मिलता या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है वो शहरों में ही देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। बट मैंने एक ज़्यादातर शब्द का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर जो सिजेरियन डिलीवरी होती है वो शहरों में देखने को मिलती है, और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो गाँव में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। क्या पढ़ा आज हमने? पार्चुरेशन पढ़ा। ठीक है, तो पार्चुरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।